हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और वट सावित्री व्रत की आप सभी माताओं बहनों को, सभी सुहागन महिलाओं को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो मैंने क्या पूजा की तैयारियां क्या क्या की है। तो देखो मैंने शुरुआत कर दी है पूजा की। यहाँ पे देखो, तो जो लोग महिलाएं घर पे करना चाहती हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया, और जो वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लोग देख करके आप पूरी सामग्री की तैयारियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे घर की साफ़ सफाई करके, और यहाँ पे देखो मैंने एक आटा से यहाँ पे चौक हम बनाए दे रहे हैं, और इसी चौक पे हम वट वृक्ष को विराजमान कर देंगे। तो जो लोग घर में कर रहे हैं तो वो वट वृक्ष के दिन, जिस दिन पूजा करनी है तो उस दिन आपको उस वट वृक्ष की कोई भी टहनी आपको नहीं तोड़नी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आप पहले से तोड़वा करके रख लीजिए, और आपके जो घर में कोई गमला हो उस गमले में उस डंडी को आप लगा दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो जिससे वो हरा भरा रहेगा। जब आप पूजा करेंगे तो उस गमले में आप उठा करके इसी चौक पे विराजमान करके आप पूजा कर लेना, और पूर्व पश्चिम दिशा को ध्यान में रखते हुए आपको पूजा करनी है। और देखो, ये जो व्रत निर्जल रह के व्रत रखा जाता है, जब तक पूजा की जाती है तब तक ये व्रत बिना निर्जल रखे जल तक भी हम मुंह में नहीं डाला जाता है। तो इस तरीके से, और फिर अपने अपने घर परिवार में जैसे रीति रिवाज आप सबके घर में होती हो उस हिसाब से आप लोग करना। तो मेरे घर में इस तरीके से होता है, मायके पक्ष में ससुराल पक्ष में दोनों में ही जब तक पूजा नहीं की जाती तब तक जो है बिना जल की पिए बिना निर्जल रह के ये पूजा की जाती है। उसके बाद में जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद में जो घर में खाना पीना बनता है वो हम लोग सब तरीके से खा सकते। तो और बहुत जगह जो है इस दिन पूरा सारा दिन व्रत भी रखा जाता है। तो वो अपने हिसाब से आप घर परिवार में पता करके उस तरीके से आप रख लेना। तो देखो, सुहागिन महिलाओं को पूरा अच्छे से आपको उस दिन 16 श्रृंगार करना है। जिस तरीके से आप अपने विवाह में तैयार होते हैं उसी तरीके से आपको इस दिन पूरा साज श्रृंगार करके, और जो आपके विवाह की जो सी चीज़ें आपने यूज की हो उस, जैसे ज्वेलरी हो गई या आपकी चुनरी हो गई या साड़ी, तो मतलब आपको ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल ज़रूर पहनना है, क्योंकि सुहाग की पूजाई होती है इसीलिए इस दिन ज़रूर पहना जाता है। तो और देखो पूरा महावर लगा करके, और देखो चुनरी मैंने अपनी शादी की ओढ़ ली है। और आपको बहुत लोग जो है नई साड़ी कोरी भी पहनते हैं, तो ये आप अपने स्तर से देख लेना कि कोई नई पुरानी कुछ नहीं होते। मेन सुहाग की पूजा होती है, तो सुहाग के लिए चुनरी जो विवाह की होती है वो आपको ज़रूर पहनना। नया पुराना कुछ भी नहीं होता, ये अपने अपने परिवार के हिसाब से आप लोग देख लेना। तो देखो यहाँ पे हमने पूजा करना शुरुआत कर दिया। तो देखो यहाँ पे चौक पे मैंने गमला विराजमान कर, और इसी गमले में मैंने वट वृक्ष का जो है पेड़ लगा लिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने गमले में पीला रंग का कपड़ा मैंने लपेट दिया था यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अनाज यहाँ पे रख रहे हैं चौक के पास में। तो अनाज में आप कुछ भी, गेहूँ चावल कुछ भी आप यूज़ कर लेना। और यहाँ पे साथ में देखो गौरी गणेश को हम विराजमान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गौरी गणेश के नहीं शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पे गौरी माँ को विराजमान कर दिया। साथ में गौरी जी आपके अगर मंदिर में बनी रखी है तो वही आप रख लेना, नहीं तो गोबर से बना करके गौरी माँ और सुपारी के गणेश जी रख करके विराजमान कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको वट वृक्ष की आपको डंडी तोड़ना है उसमें जो है यहाँ पे उसमें जो है वट वृक्ष का जो है उसमें फल ज़रूर होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को आपको जब आपको टहनी लगानी है तो तोड़ के लाना है, तब इस चीज़ को ध्यान में रखना। और देखो मैंने पूजा शुरुआत कर दी। सबसे पहले यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, और देखो उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने जो है पीठा बनाया था, तो इस पीठा को ज़रूर चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो चावल का आटा, मैंने चावल को भिगो लिया था, और या चावल के आटे से भी आप उसमें हल्दी डाल करके उसका लेप बना लीजिए। उसी लेप को आपको पेड़ पे चढ़ाना है, और गौरी गणेश पे भी आपको चढ़ाना है। और बहुत लोगों के यहाँ जो है चावल का आटा टाइट बना करके उसकी जो है छोटी छोटी सी पत्तियाँ तरीके से बना करके 7-5 जो है उनकी पेड़ों पे चिपकाई जाती हैं। उसके ऊपर सिंदूर या ग्रोली की तिलक लगाया जाता है। तो ये अपने अपने घर परिवार के हिसाब से होता है, और नहीं तो हाथों से भी आप 7-5 जो है थापे लगाई जाती हैं पेड़ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कई अपने अपने रिवाज अपने अपने घर के तरीके से अलग होते हैं, लेकिन जो है पूजा करने का तरीका ऐसा ही होता है। तो देखो ये पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है। सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं माँ गौरी से कि माँ हमारी सुहाग की रक्षा करना, हमारे घर परिवार की रक्षा करना। तो देखो लगने वाला है अधिक मास, यानी कि मलमास और पुरुषोत्तम मास, कई नामों से इसको जानते हैं। तो जो जिसकी नई नई शादियाँ हुई हैं, जो नई नई दुल्हनें इस व्रत को रखना चाहती हैं, तो वो व्रत इस बार ज़रूर रख सकती हैं, क्योंकि जो है अधिक मास जो है लग रहा है 17 मई से, और जो वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 16 मई दिन शनिवार को। तो इसलिए 17 मई से जब पुरुषोत्तम मास लग रहा है तो वो जो है 16 मई को जो है वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं। तो किसी प्रकार की आपकी शंका मन में नहीं होनी चाहिए। निसंदेह आप वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं, कोई भी तरीके से आप मन में संकोच ना रखें, क्योंकि मलमास जो है 17 मई से शुरुआत हो रहा है।
तो इस महीने में जो कहे जाते हैं पुरुषोत्तम मास, जो अधिक मास कहा जाता है, इस महीने में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जो है वर्जित होते हैं। इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते, जैसे कि मुंडन हुआ या नामकरण या हो कि शादी विवाह, जो है स्त्री गृह प्रवेश, इस तरीके से कोई जो शुभ कर्म होते हैं वो सब इस समय जो है अधिक मास में सब बंद हो जाते हैं। और जो है ये प्रभु की सेवा पूजा करने के लिए बहुत अधिक ही शुभ फलदायी माना जाता है, जो पुरुषोत्तम मास 1 महीने का होता है। इसमें आप प्रभु श्री हरि की आप पूजा सेवा खूब करिए। इसमें आपको कहते अनंत गुना आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती। इसलिए ये जो महीना होता है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के आप खूब दर्शन करिए। आप खूब दान जप तप पूजा पाठ खूब अपने घर में खूब सत्यनारायण कथा या भगवान की रामचरितमानस या रामायण कुछ भी आप करिए, उसको तो जो है उसका फल आपको अनंत गुना मिलने वाला है। तो प्रभु श्री हरि की आप पर कृपा बनी रहेगी। उनको प्रसन्न करने के लिए पावन महीना माना गया है ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण के खूब दर्शन करिए, खूब उनकी सेवा करिए, तो खूब दान पुण्य करिए। तो इस तरीके से आपको सत्कर्म करके अपने पुण्य फल का खाता बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है, तो ये 17 मई से, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तक जो है पुरुषोत्तम मास ये रहेगा। ये इसमें कोई भी शुभ कर्म वर्जित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जानकारी दे दी, आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या सामग्री वट सावित्री की पूजा के लिए लिया। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बैंगन लिया है, और यहाँ पे मैंने चने नाइट में भिगो करके रख दिया था, तो इस तरीके से भीगे चने हो गए। और यहाँ पे देखो फल मैंने लिया है आम और खरबूजा, और यहाँ पे मीठे गुलगुले मैंने बना लिए थे, इसको बरगद बोले जाते हैं। तो यहाँ पे अपने अपने घर के रीति रिवाज से बनता है। और यहाँ पे देखो मैंने पूड़ियाँ बना लिया था, और यहाँ पे ऐठी गोठी बनाई जाती हैं। और यहाँ पे देखो मैंने बैंगन भी रख लिए थे। और बहुत जगह जो होता है कद्दू भी इस दिन दान किया जाता है, उसकी भी पूजा होती है। यहाँ पे देखो मैंने धागा ले लिया है, और कच्चा धागा भी मैंने लिया था जिससे माला बनाएंगे। और ये देखो मैंने लेप बनाने के लिए यहाँ पे पेस्ट रख लिया था, हल्दी मिला करके ये, ठीक है। तो और इस तरीके से मैंने तैयारियाँ जो आप रखी है वही पूजा सामग्री में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो 12 बरगद मैंने बना लिए थे, तो 12 अपने और 12 माँ गौरी के। तो इस तरीके से, और चूड़ी का सांप का श्रृंगार आपको ज़रूर चढ़ाना है। इस तरीके से आपने के पास जो भी श्रृंगार में जिस तरीके से श्रृंगार सुविधा हो, उस तरीके से 7, 5 या जो भी आपके पास हो 16 श्रृंगार, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं गौरी माँ को। तो यहाँ पे देखो मैंने सब तैयारियां करके रख लिया है। और ये यहाँ पर देखो हाथ लगा लगा करके बट वृक्ष को यहाँ पे छुआ करके, माँ गौरी को यहाँ पे छुआ करके कि आप मेरी माँ पूजा स्वीकार करो। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पे बट वृक्ष को छुआ करके आपको यहाँ पे अर्पण करानी है। तो आपकी इस तरीके से, आपकी जिस तरीके से सुविधा हो, आप वो उस तरीके से श्रृंगार या पूजा फल आपको ज़रूर रखना है इसमें। यहाँ पे देखो मैं ऐठी गोठी बना रही थी, उसके तो मैं बनाना भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में बनाया। तो यहाँ पे बना करके फिर मैंने तल करके रखा। तो यहाँ पे पूजा हम देखो शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दीप जला लिया था। दीप सबसे पहले पूजा में जला लिया जाता है, क्योंकि भगवान जो अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसीलिए सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा में दीप ही जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे चने ले लिए हैं, और ये चने हम भगवान बट वृक्ष पे चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो फल भी हैं वो सब फल यहाँ पर चढ़ा करके, इस दिन जो है खरबूजे की पूजा ज़रूर की जाती है, खरबूजा ज़रूर चढ़ाया जाता है पूजा में। और जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। बैंगन ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और देखो हमारी ससुराल में जो है कद्दू ज़रूर चढ़ाया जाता है आज के दिन पूजा में। तो हम कद्दू मंगाना भूल गए थे, इसलिए कद्दू नहीं रखे, लेकिन कद्दू जो है हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और फिर वो जो सब सामग्री होती है, किसी न किसी मानदान को अपने, या आप जहाँ पूजा कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको छोड़ देना है, या किसी कन्या को आपको दे करके उसका आशीर्वाद ले लेना है। तो यहाँ पे देखो हम सब अर्पण करा दिए माँ गौरी को, सुहाग के जो सामान था वो सब अर्पण करा दिया। अब यहाँ पे देखो हमने एक पीले रंग का धागा लिया था, तो इससे जो है हम यहाँ पे फेरी करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें हम हल्दी लगा ले रहे हैं, नहीं तो जो लेप बना रखा उसी को हम इसमें लगा करके, वैसे तो पीली रील मंगा लिया था मैंने धागा, लेकिन फिर भी हम इसमें हल्दी लगा कर ले रहे हैं। और इसमें देखो आसानी से मैं इसमें एक यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगा देंगे, इसमें बांध देंगे, और उसके हम बाद में इसमें फेरे करेंगे। तो देखो फेरे करने के लिए आपके पास जो भी ट्रॉफ़ी हो, या चने, या जैसे कोई भी फल या मिश्री या जो भी कुछ हो आपके पास में, इस तरीके से चीज़ें आप ले करके, तो फेरे आप अपने ऊपर 108 या 21 या 11, लेकिन आपको 7, 5, लेकिन आपको कम से कम 12 फेरे तो आपको ज़रूर ही लेना है, क्योंकि इसलिए बरगद की पूजा कही जाती है। तो 12 फेरे आपको ज़रूर लेना है। तो और इस तरीके देखो हमने यहाँ पे पूड़ी बना लिया है, और ये ऐठी गोटी है, ये सब जो है यहाँ पे भोग लगाएंगे गौरी माँ को। तो ये सब चीज़ें पूजा में हमारे यहाँ लगती हैं। तो ये देखो सामग्री मैंने आपको दिखा दिया है, और ऐसे ही हमारे इधर पूजा की जाती है। और देखो यहाँ पर हमने पीले धागा से मैंने यहाँ पे फेरी करेंगे, और कच्चे धागा से हम यहाँ पे बना लिए थे 5 माला।
छोटे छोटे से जो माला बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको अपने गले में भी ये माला पहने जाते हैं। तो बहुत लोग तो सब पूरे साल पहनते हैं, लेकिन बहुत लोग 12 दिन तक पहन लेते हैं। तो इस तरीके से आपको माला कच्चे धागे की बनानी है तो बना लेना है। और देखो हमने यहाँ पे फेरी शुरुआत कर दिया है। तो हम यहाँ पे जितनी फेरी हम करेंगे उतने, देखो हाथी में मैंने यहाँ पे 12 फेरी हमको करना, तो 12 फेरी मैंने चने हाथों में ले लिया। और जितनी फेरी हम कर रहे हैं उतनी बार एक चना यहाँ पे हम छोड़ते जा रहे हैं। तो जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं से ही फेरी शुरुआत करेंगे, वहीं पे ही हम एक चना को चढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फेरे लगा लेने हैं बट वृक्ष के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चाहे परिक्रमा समझ लो, चाहे यहाँ पे फेरे, जो भी कुछ आप समझ लीजिए। तो और उसके बाद में जो धागा बचता है उसको आपको तोड़ना नहीं है, वो जो है इसी में अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। तो कोई भी चीज़ आपको तोड़ मरोड़ के नहीं चढ़ानी है, इसको इसी में आपको लगा देना है, अर्पण करा देना है, ठीक है। और देखो उसके बाद में आपको कथा सुन लेनी है। अगर आपके घर में सुनी जाती है तो आपको कथा सुन लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको आरती करनी है। तो आप आरती भगवान शिव की, कोई भी आप आरती, माँ गौरी की, आप आरती गणेश जी की, कोई भी आप आरती कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने आरती माँ गौरी की कर दिया। और देखो आरती करने के बाद में तो देखो हम लोग 11 भी करते हैं। तो मैंने 11 नहीं की थी क्योंकि शॉर्ट में दिखा रहे थे, इस वजह से नहीं कर पाए। और हम 11 भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो भगवान का, अग्निदेव का भोग लगता है अग्नि के मुख से ही, इसीलिए 11 जरूर करनी होती है। तो यहाँ पे देखो हम इसी तरीके से यहाँ पे भगवान को भोग लगा दे रहे हैं। नहीं तो आपको घर में अपने अग्नि जो है प्रज्वलित करके और उसके बाद में उसी अग्नि में आपको भोग भगवान का लगाना है। तो जो भी आपने मीठी चीज़ें जो बनाई है, गुलगुले जो भी मीठे पुए, तो आपको उसी से ही भोग आपको लगाना है। नमकीन चीज़ें जो है अग्नि में नहीं डाली जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। तो इसीलिए आपने जो मीठा बनाया है उसका आपको भगवान अग्निदेव को भोग लगाना है। उसके बाद में जल से आचमन कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे भगवान की पूजा वट वृक्ष की हो गई। और यहाँ पे प्रणाम करेंगे। और उसके बाद में आपको वट वृक्ष के जो है आपको गले भी लगना होता है, और आपको जो है पैर भी दाबे जाते हैं वट वृक्ष के। तो इस तरीके से आप गमले में जैसे कर रहे हैं, तो आप उसी भाव स्वरूप में आपको पैर दबा देने हैं और जो है वट वृक्ष के गले मिलके प्रणाम किया जाता है भगवान वट वृक्ष को। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो देखो, जो मैंने यहाँ पे पंखा लिया था, उस पंखे से आपको यहाँ पे हवा देनी है वट वृक्ष को। नहीं तो आप, जैसे आपके पास पंखा नहीं तो आप अपने आंचल से भी हवा दे करके भगवान वट वृक्ष को इस तरीके से आप हवा दे सकते हैं। तो ये पूजा हो गई। जो बाँस का बेना होता है उससे देना जो है ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाँस जो है अपने घर की सुख समृद्धि और वंश की जो है वृद्धि करता है, इसलिए बाँस का जो बेना होता है वो शुभ फलदायी माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो पूजा हो गई। और साथ में आपको दक्षिणा ज़रूर कुछ चढ़ा देना है। दक्षिणा आपके सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद पूजा यहाँ पे हो गई। और देखो जो वट वृक्ष यहाँ पे मैंने लिया था, तो उसमें आपको फल वाला आपको टहनी आपको ज़रूर लगानी। तो यहाँ पे देखो मैंने टहनी यहाँ पे लगी हुई थी, तो यहाँ पे देखो टहनी तोड़ लिया। और ठीक अब इसी टहनी से, और जो हमने 11 चने के दाने ले लिया, और इसी टहनी से हम पानी ले करके अपने व्रत का जो है हम पारण करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी 11 चने और 12वां जो है ये वट वृक्ष का ये फल हो गया। तो इसको ले करके अब हम करेंगे व्रत का पारण, ठीक है, जल से, क्योंकि हमने अभी तक ही निर्जल व्रत रखा है। तो ये अपने अपने घर के रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे पहले पारण कर लेंगे, फिर उसके बाद में गौरी माँ से हम सुहाग लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो हमारे घर में इसी तरीके से होता है। मायके और ससुराल पक्ष दोनों इसी तरीके से होता है, क्योंकि ये जो पूजा होती है पति की सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है। तो ये पूजा कोई छोटी मोटी पूजा नहीं होती, बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। तो उसके बाद देखो फिर हमने सुहाग लिया माँ गौरी से, जो गौरी माँ बनाई थी उसी से हम सुहाग लेंगे। अपने माँ गौरी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी सुहाग की रक्षा करना, और फिर से उसी गौरी माँ में हम सिंदूर फिर से चढ़ा देंगे। और देखो बहुत जगह रिवाज होती है कि जो है मांग में सिंदूर किसी दूसरे सुहागिन जो महिलाएं होती हैं एक दूसरे से सबके मांग में इस तरीके से लगाया जाता है। वो हमारे लगाएंगे, हम उनके लगाएंगे। तो ये अपने अपने रीति रिवाज अलग होते हैं। और हमारे यहाँ जो माला अदला बदली की जाती है, तो जो माला कच्चे सूत के बनाए जाते हैं, तो वो माँ गौरी को पहले चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में फिर इस तरीके देखो हमने माला यहाँ पे बनाए थे, और यहाँ पे हल्दी जो है मैंने लगा लिया, और एक माला गौरी माँ को चढ़ा देंगे। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से, वैसे भी आपको गौरी माँ को ज़रूर माला चढ़ाना है। तो 5-7 माला बनाए जाते हैं, एक गौरी माँ के, और जो परिवार में सुहागिन महिलाएं होती हैं एक वट वृक्ष को यहाँ पे देखो हमने छुआ करके। और नहीं, आप जैसे अकेले पूजा करें तो माँ गौरी से आपको माला बदल लेना है। नहीं तो अगर आपके पास साथ में ननद, देवरानी, जेठानी, जो भी कोई आपके साथ में आसपास में कोई कर रही हो, तो उनसे आपको माला को अदल बदल लेना है। 7-5 बार इस तरीके से गौरी माँ से बदल करके फिर आपको माला पहन लेना है। और देखो जो आप जैसे परिवार में आपके होता है 12 दिन तक या पूरे साल, तो उस तरीके से इस माला को आपको पहन करके रखना है। तो देखो इस
उस तरीके से पूजा हो गई। वट वृक्ष, वट सावित्री, वरगदाही, वरसाइत, कई नामों से इस पूजा को जानते हैं। तो यहाँ पे देखो पूजा हो गई। जो सामग्री यहाँ पे चढ़ाई गई है, तो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे एक मीठा फल आप, तो अगर वहाँ पे कोई पुजारन बैठी है तो उससे आप अपने कोछे में ले लें, और नहीं तो आप अपने हाथों से खुद उठा करके अपने कोछा में ले करके, और जो ये सामग्री यहाँ पे चढ़ी हुई है, दान दक्षिणा जो भी कुछ है, वो किसी कन्या या सुहागिन महिला को, जो दान आपके मानदाता हों, उनको आप दे करके प्रणाम करके, सुहागिन महिला हो या उसी वट वृक्ष के नीचे ही चढ़ा रहे, तो कोई ना कोई पुजारन जो है खुद वो ले लेगी आ करके। और देखो घर में आपने पूजा जैसे की है, तो आपको उस दिन जो है पेड़ आपको उखाड़ना नहीं, आपको जहाँ का आपने पूजा की वहीं विराजमान रहने दे। अगले दिन आप जो है उठा करके दूसरी जगह रख करके, और जो है आप इस चीज़ों का, वट वृक्ष का जो है विसर्जन कर सकते हैं किसी अच्छे दिन पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जो सुहाग जो को आपने चढ़ाया है, उसमें से भी कुछ आप सुहाग का भी आप ले लें, और ये चीज़ें जो है आप दान कर सकते हैं। तो जब सुहाग की कोई पूजा होती है, तो सुहाग की चीज़ें या कोई भी दान पान चीज़ें होती है, वो दान की जाती है, जिससे हमारे सुहाग की वृद्धि और हमारे सुहाग की रक्षा होती है। तो देखो यहाँ पे पूजा हो गई, और अपने घर में जो भी कोई बड़े हैं, उनका सबका आपको आशीर्वाद लेना है, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कोई भी पूजा जो है शुभ और संपन्न नहीं मानी जाती है। तो घर में जो भी बड़े हों, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। तो देखो यहाँ पे पूजा हो गई पूरी, और आप सभी को भी वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गौरी सबके सुहाग की रक्षा करें और सबकी वृद्धि करें। आप सभी को वट सावित्री की शुभकामनाएं।